आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन क्या होता है? इन क्रॉस कंजुगेशन in compound three groups are present, two of which are not conjugated with each other although each is conjugated with the third। कहने का मतलब है कि क्रॉस कंजुगेशन ऐसे कंपाउंड में होता है जहां पर क्या होते हैं, तीन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें आप देख सकते हैं एक दो तीन ग्रुप प्रेजेंट है। CH2 तीन ग्रुप प्रेजेंट है, जिसमें फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप जो दो ग्रुप है वो एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में नहीं रहते, लेकिन ये दोनों ग्रुप तीसरे के साथ कंजुगेशन में होंगे। यहां पर एक टर्म है कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या होता है? कंजुगेशन मीन्स होता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का घूमना। और कंजुगेशन वहीं होगा जहां अल्टरनेटेड पोजीशन पर डबल बॉन्ड होंगे या लोन पेयर होंगे या वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल देके समझाते हैं। जैसे CH2 है हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके का 2 3 4 हाँ, इस तरीके का है। अगर इस तरीके का है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कंपाउंड में अल्टरनेटेड पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर नहीं है, फिर नहीं है, फिर है, यानी कि अल्टरनेटेड पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या है? कंजुगेटेड कंपाउंड है और इसमें कंजुगेशन प्रेजेंट है। और दूसरा क्या होते हैं, इनमें लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हमारे पास CH2 CH और यहाँ पर कुछ और है, जैसे कि यहाँ C है, माना C पर क्या प्रेजेंट है? नेगेटिव प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये बॉन्ड इधर की तरफ बॉन्ड तोड़ेगा तो यहाँ क्या होगा? CH2 के ऊपर नेगेटिव आएगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा, इस C के ऊपर पॉजिटिव आएगा। ये यहाँ पर बगल में नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कर देंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये डबल बॉन्ड और लोन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर किस में है? अल्टरनेटिव पोजीशन पर है, जिस वजह से यहाँ भी कंजुगेशन आ रहा है। तो ये भी क्या होगा? कंजुगेटेड कंपाउंड होगा। अगर वैकेंट ऑर्बिटल वाले की बात करें तो यहाँ ऐसे हो सकता है CH2 CH अगर हमारे पास है, इसके ऊपर पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होगा? ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ को खींचेगा, यहाँ CH2 के ऊपर पॉजिटिव आएगा, फिर CH के ऊपर क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव आएगा, बगल में पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस पर है? डीलोकेलाइजेशन में है, यहाँ से यहाँ पर घूमे जा रहे हैं। इसका मतलब ये कंपाउंड भी क्या है? डीलोकेलाइज्ड, सॉरी, ये कंपाउंड भी क्या है? कंजुगेटेड कंपाउंड है। आई होप आपको कंजुगेशन समझ आ गया होगा। अब टॉपिक पे जाते हैं। टॉपिक है क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन में क्या है? तीन ग्रुप प्रेजेंट होंगे, जिनमें से दो ग्रुप एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में तो नहीं होंगे। यहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ अल्टरनेटेड पोजीशन पर नहीं है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पर नहीं जा सकता, ये बॉन्ड इस जगह पर नहीं जा सकता और ये बॉन्ड इस जगह पर नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये दोनों तीसरे यानी कि इसके साथ कंजुगेशन में हैं। इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड के बीच में कंजुगेशन कैसे है और सेकंड और थर्ड के बीच में कंजुगेशन कैसे है वो दिखाया है। यहाँ पर सेकंड और थर्ड के बीच में कंजुगेशन दिखाया है। पहले अगर हम इधर की तरफ को बॉन्ड तोड़े तो क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये बॉन्ड भी इधर को टूटेगा, यहाँ नेगेटिव इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव और इस कार्बन पर आएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और इस कार्बन पर नेगेटिव और इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव। अगर इसी की बात उल्टे तरीके से करें, मतलब अगर इस बॉन्ड को इधर की तरफ और इस बॉन्ड को इधर की तरफ तोड़े, तो अगर इस बॉन्ड को हम इस कार्बन की तरफ को तोड़ते हैं तो इस कार्बन पर हमारा
पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और ये यहाँ की तरफ टूटेगा, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पोजीशन पर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पोजीशन पर नेगेटिव और इस पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा जो यहाँ पर हुआ है, और इस कार्बन पर नेगेटिव और इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर फर्स्ट और थर्ड के बीच में कंजुगेशन देखे तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में जब कंजुगेशन होगा, ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा तो यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, और ये भी इधर को टूटेगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस आएगा, इस पर प्लस आएगा, और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अगर इसी को दूसरी साइड तोड़े, यानी कि इस साइड को तोड़ेंगे, तो इस कार्बन पर यहाँ जो कार्बन होगा उस पर नेगेटिव आएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, और ये भी इधर को टूटेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव है तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और इस कार्बन पर यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस प्रकार यहाँ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड के बीच में कंजुगेशन है, सेकेंड और थर्ड के बीच में भी कंजुगेशन है, लेकिन आप इस कंपाउंड में किसी भी तरीके से फर्स्ट और सेकेंड के बीच में कंजुगेशन नहीं दिखा सकते, क्योंकि यहाँ फर्स्ट और सेकेंड के बीच में कंजुगेशन होता ही नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करें तो 2 एग्जाम्पल और दे रखे हैं। इसमें देखिए, इस एग्जाम्पल में ये दोनों रिंग इस CO के साथ कंजुगेशन में है, लेकिन ये रिंग इस रिंग के साथ कंजुगेशन में कभी नहीं आ सकती। तो इसमें 3 ग्रुप है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये इसमें 2 ग्रुप, ये रिंग और ये रिंग एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में नहीं है, लेकिन तीसरे यानी कि CO के साथ कंजुगेशन में है। और इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ये CH2CH और ये CH2CH एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में नहीं है, लेकिन ये दोनों इस N के लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में है। लोन पेयर भी एक कंजुगेशन में जा सकता है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ।